नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम आपको 7 सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 7 के 20 हिंदी के प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इंग्लिश के 10 प्रश्न, संस्कृत के 10 प्रश्न और विज्ञान के 10 प्रश्न, यानी कि कुल 30 प्रश्न जो है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट शिक्षक भर्ती नाम से वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहाँ पर आप अदर जो सेट एंड प्रीवियस वो भी देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है। कॉम्प्रिहेंशन ये दे रखा है और इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड मेलेडी। तो MALADY इसका सिनोनिम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, डिसीज, क्योर, गुड हेल्थ या हीलिंग। तो जो मेलेडी है उसका अर्थ जो है वो रोग, बीमारी, व्याधि, इस सेंस में जो है वो पैराग्राफ पर आधारित भी अर्थ कह सकते हैं और नॉर्मल अर्थ में भी जो है वो होता है। तो उसके आधार पर उत्तर कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिसीज जो है आपका रोग, बीमारी, व्याधि में जो है हम इसको कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 कह रहा है, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या आपका? ही वॉज डिसमिस्ड डैश ही मिसबिहेव्ड। तो 4 ऑप्शन है, एज, फॉर, बिकॉज या सिंस। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिकॉज। ही वॉज डिसमिस्ड बिकॉज ही मिसबिहेव्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 23 कि इज सेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेंटेंस क्या है आपका? द सी हैथ एनी 1000 सेंट्स। तो आपको क्या बताना है कि जो सेंट्स है ये जो है आपका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, आप सभी जानते हैं कि ये जो है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24 की, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या आपका? द पीपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। उसके बाद जब चेंज करेंगे तब हो जाएगा आपका सेंटेंस, द पीपल सेड दैट डैश हैड लॉस्ट ए ग्रेट लीडर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आपको बताना है, दे आएगा, वी आएगा, इट आएगा या नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, दे बिल्कुल सही हो जाएगा। द पीपल सेड दैट दे हैड लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों में से कौन सा सही होगा। और ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आर्टिकल के बारे में हम बता भी चुके हैं। वॉवेल, कॉन्सोनेंट के साउंड के आधार पर जो है आप टिक करते हैं। तो डैश मिनट यू केम कॉमा ही रैन ऑफ, एन होगा, दा होगा, ए होगा या नो आर्टिकल। तो इस वीडियो का जो उत्तर है आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही बताते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 की तरफ, जो कि पैसेज पर आधारित है। कॉम्प्रिहेंशन आपका ये दे रखा है और इस पर आधारित प्रश्न है आपका 26, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनिशिएटिव। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। इनिशिएटिव का अर्थ होता है पहल करना। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? विलोम आपका पूछा है, यानी कि जस्ट अपोजिट पूछा है। तो पहल का अर्थ और भी सेंस में है, जैसे कि नेतृत्व करना, प्रथम कार्रवाई करना। तो उस आधार पर आपका 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनडिफरेंस जो है वो इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम जो है वो हो जाएगा। इनडिफरेंस का अर्थ होता है उदासीनता या कह सकते हैं उपेक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला प्रश्न 27 है, राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ब्राइड ग्रूम। तो आपको इसका फेमिनिन फॉर्म जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी या डी। फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग रूप है वो बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राइड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? द पब्लिक आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स। तो 4 ऑप्शन है, टू आएगा, फ्रॉम आएगा, अगेंस्ट आएगा या अबाउट आएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रपोजिशन यानी कि अगेंस्ट जो है वो यूज़ होगा। अगला देखते हैं 29 प्रश्न, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। तो ये पासिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, दोनों या नन ऑफ दिस, आपको ये बताना है। ABCD में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ए, पासिव वॉइस जो है वो सही हो जाएगा।
लास्ट आपका इंग्लिश का प्रश्न है, क्योंकि तो टोटल 10 प्रश्न ही आते हैं। तो प्रश्न है आपका, मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। सेंटेंस वर्ड क्या है आपके, वुड, गोल्ड और अर्थ। तो इन चारों में से कौन सा जो है आपको सफिक्स यूज़ करना है जो एक मीनिंगफुल वर्ड यानी कि अर्थ भी जो है वो प्रदान करे। और सफिक्स और प्रीफिक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। सफिक्स अर्थात प्रत्यय, और जो प्रीफिक्स होता है प्री वर्ड ही वहाँ पर आ रहा है, यानी कि पहले यूज़ हो रहा, यानी कि उपसर्ग। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन। यहाँ पर आप लगाएंगे यानी कि वुडन बन जाएगा, उसके बाद गोल्ड में लगाएंगे तो गोल्डन बन जाएगा, और अर्थ में लगाएंगे तो अर्थन बन जाएगा। तो ई एन करके इस टाइप से जो है वो तीनों में जो है वो लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आप संस्कृत के 10 प्रश्नों की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। संस्कृत का आपका 31 नंबर प्रश्न है कि नगाहा का पर्यायवाचक शब्द इनमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्वत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32, चिरायु जो है उसका विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्पायु जो है वो सही हो जाएगा, इसका विलोम शब्द। अगला प्रश्न 33 है कि हस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? इसके लिए आपको रूप, शब्द रूप जो है वो याद होने चाहिए। तो उस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी हसेत जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं क्योंकि आपके कोर्स में भी था। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल 14 जो है वो माहेश्वर सूत्र होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राप्य पद में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको प्रत्यय जो है वो बताना है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेप प्रत्यय होता है। इन सभी के रूल रेगुलेशन होते हैं, उसी के आधार पर जो है आप यहाँ पर प्रत्यय की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि बालकाहा सर्पात बिभ्यति रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर जो रेखांकित है वो कहने का तात्पर्य जो यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा में देख पा रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इसको लेकर जो है वो पूछा गया है, क्योंकि रेखांकित यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बालक शब्द रूप यदि आपको याद होंगे तो इजी तरीके से जो आप कर ले जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन, क्योंकि जो एक वचन में है वो बालकाहा होता है, द्विवचन में बालकौ होता है, और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में बालकाहा होता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है बालका, तो प्रथमा बहुवचन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 37 की तरफ कि अविद्या में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 कह रहा है कि धात्रंसाह पद का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन डी धात्र प्लस अंसाह जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि कुताह अव्यय का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहाँ से। संस्कृत का आपका लास्ट 40 प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित है। ये पैराग्राफ आपका दे रखा है और नीचे भी पैराग्राफ का आधा हिस्सा दे रखा है, और इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है कि अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिख दो। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो गद्यांश है उसको जो है वो पढ़ सकते हैं, और उस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भारतवर्षाः जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने विज्ञान के 10 प्रश्नों की तरफ, और विज्ञान का 41 नंबर प्रश्न है कि कौन सी एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमी करती है, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में भी लाई जाती है? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीटा ब्लॉकर जो है ये एक औषधि है। इसका प्रयोग हृदय की जो असामान्य जो गति होती है उसको नियंत्रित करने, और दोबारा से कह सकते हैं हार्ट अटैक आने से जो हृदय है उसकी सुरक्षा जो है वो करती है, और उसके साथ साथ उच्च जो रक्तचाप है इसको भी जो है ये नियंत्रित करती है, बीटा ब्लॉकर। अगला प्रश्न 42 कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो जो है किससे बना होता है? मैग्नीशियम, लेड, टिन या टंगस्टन। 4 ऑप्शन आपको जो है वो दे रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि टंगस्टन का जो है वो फिलामेंट बना होता है। इसकी जो सबसे खास बात है वो क्या है? उसका गलनांक। इसका गलनांक जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग आप कह सकते हैं
3695 के तक जो है वो इसका गलनांक जो है वो होता है। और एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाता है कि बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखिएगा ऑर्गन गैस जो है वो भरी जाती है। ऑर्गन गैस जो है वो भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक अक्रिय गैस होती है और फिलामेंट जो है इसकी जो आयु है इसी अक्रिय गैस के कारण ही जो है वो बनी भी रहती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे एक रीज़न छुपा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमेथ्रिप्टिन जो है इसका प्रयोग माइग्रेन के इलाज के लिए जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा जो ये फेक्सोफेनाडाइन आप देख रहे हैं, ये भी एक बार पूछा जा चुका है, एसएससी के पेपर में पूछा गया था इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एलर्जी के उपचार में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, फेक्सोफेनाडाइन। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोद्भिद जो है वो है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको कराता रहूं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। तो जो भ्रूण बनाने वाला जो पौधा होता है सबसे साधारण और आद्य समूह जो है वो ब्रायोफाइटा जो है, इनमें संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और जो फ्लोएम है उसका अभाव रहता है। और इस समूह का जो पौधा होता है वो युग्मकोद्भिद जो है वो होता है, और इन्हें ही वनस्पति जगत का उभयचर भी जो है वो कहा जाता है, वनस्पति जगत का उभयचर। अगला प्रश्न 45 है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो जो अवायवीय श्वसन होता है वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार का श्वसन कैसा होगा, तो आप कह सकते हैं इस प्रकार का जो श्वसन होता है वो बीजों की जो विश्रामावस्था है उसमें, फलों की जो भित्ति कोशिकाएं हैं उसमें, और जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें, तथा जो जंतु की पेशियां होती हैं उसमें जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन है वो अवायवीय श्वसन जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न 46 कह रहा है कि डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तो कौन सा बंद है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुवीय सह संयोजक बंध जो है वो असमान जो परमाणु होते हैं उनके बीच बंध का निर्माण करता है। और जो पानी के अणु के भीतर जो ध्रुवीय सह संयोजक बंध है वही जो है परमाणुओं को बांधे भी रखता है। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय सह संयोजक बंध। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियल जो है वो सही हो जाएगा। हैजा जिसे हम इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं, ये एक जल जनित रोग होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि वायु जनित है, जल जनित है या किसी कीट के माध्यम से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हैजा है वो विब्रियो कॉलेरा नामक एक बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है, विब्रियो कॉलेरा नाम ध्यान रखिएगा। और इस बीमारी में जो डिहाइड्रेशन होता है वो हो जाता है और उपचार न होने पर कह सकते हैं रोगी की मृत्यु तक भी हो सकती है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि अपकेंद्रीय बल के द्वारा डैश कार्य किया जाता है। तो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या इकाई। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि शून्य जो है वो कार्य किया जाता है। अपकेंद्रीय बल में होता क्या है, केंद्र से बाहर की ओर जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, और इस बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो जो है इसका विरोध करता है। तो यदि आपसे अभिकेंद्रीय बल पूछा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और अपकेंद्रीय बल मैंने आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न 49 कह रहा है कि ऑक्सीरेडिकेटेस, ट्रांसफेरेजेस और हाइड्रोलेसेस किस वर्ग में आते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सभी एंजाइम्स हैं। और जो ऑक्सीरेडिकेटेस
कैटेस लिखा हुआ है, ये एक अणु से दूसरे अणु में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण है उसमें कैटेलिसिस, जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, उसका भी कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक ये होता है जैसे कि कोई नॉर्मल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो उत्प्रेरक है यदि आप डाल रहे हैं तो उत्प्रेरक या तो उस रिएक्शन को धीरे कर देगा या उस रिएक्शन को तेज कर देगा। बहुत सी ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें रिएक्शन जो है वो धीरे की आवश्यकता होती है, बहुत सी ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत धीरे होती हैं तो उन्हें तेज करने के लिए आवश्यकता होती है। तो वो कार्य जो है वो कैटेलिसिस यानी कि उत्प्रेरक जो है वो करते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। तो ये आपका जो है अनावृत्ति के बारे में जो है वो सच नहीं है। बाकी प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, इसमें बीजाणु हेट्रोस्पोरस होते हैं, फूल भी जो है इसमें अनुपस्थित होते हैं। अनावृत बीजे, अब पौधे की बात करें तो कह सकते हैं वे होते हैं जिनमें जो बीज होते हैं उन पर आवरण नहीं होता है। नाम से अनावृत मतलब जो ढके ना हो, तो ये जो है इसका साधारण सा फॉर्म जो है वो होता है। और ये जो है वो मरुद्भिद भी जो है वो होते हैं, ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा। और इन चारों ऑप्शन में आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में नहीं लिखा है, तो इसमें जो है वो जाइलम और फ्लोएम, जिसे हम संवहनीय ऊतक कहते हैं, वे भी जो है वो पाए जाते हैं। तो संवहनीय ऊतक जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है वो उपस्थित अनावृत बीजी में होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेट भी जो है वो कंप्लीट होता है। अगले वाला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम आगे के जो है वो प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के जो है वो कुल 30 प्रश्न देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आप प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।